ओके क्लास, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि मियोसिस जो है, मियोसिस वो कैसे उसमें जो सेल डिवीजन है वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मियोसिस का पर्पस क्या था कि हमने क्यों सेल डिवीजन देखनी है मियोसिस में, जबकि माइटोसिस जो है, माइटोसिस की इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस है कि जो सेल की बॉडी की ग्रोथ है उसमें भी माइटोसिस रोल प्ले कर रहा है, डेवलपमेंट में, सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन तमाम पॉइंट्स में जो माइटोसिस है वो इतनी हेल्प आउट कर रहा है। तो हमें मियोसिस की ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो मियोसिस की ज़रूरत हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मियोसिस जो है वो क्रिएट करता है वेरिएशंस। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करता है मियोसिस। ठीक है, जिससे तमाम लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents? Or why some siblings look so different from each other? The answer ठीक है, तो ये देखा है जैसे आपने कि अब पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, अब वो पेरेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और उनके जो नेक्स्ट और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नेक्स्ट उनके जो यंग वंस हैं वो भी जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये कैसे है? ठीक है, यानी उनमें जो ये जेनेटिक वेरिएशंस आई हैं, चेंजेस आई हैं, वो कैसे आई हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है? lies in the process of meiosis, इस क्वेश्चन का आंसर है मियोसिस में। ठीक है, which generates the gametes for reproduction. क्योंकि गैमीट्स बनाना जो है वो मियोसिस के प्रोसेस का काम है। मियोसिस के थ्रू ही गैमीट्स बनते हैं, जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें। Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. ठीक है, तो जैसे कि हमने जब माइटोसिस का पढ़ा था तो मैंने आपको सोमैटिक और जर्म सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि बॉडी बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वाइल जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब मेल और फीमेल दोनों में जो जर्म सेल्स हैं वो उनके गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, मेल में जो जर्म सेल्स गैमीट बना रहे हैं वो मेल गैमीट्स होंगे, और फीमेल में जो गैमीट्स बन रहे हैं वो फीमेल गैमीट्स होंगे। ठीक है, तो अब ये फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स जो हैं, ये अब गैमीट्स कैसे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस में क्या हो रहा है कि दो तरह की डिवीजन होती हैं। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम की, यानी एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. ठीक है, ये सबसे पहला डिफरेंस है कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो उसमें यह है कि माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रहे हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, जबकि मियोसिस के नतीजे में 4 हिप्लॉयड सेल्स बन रहे हैं फ्रॉम वन पेरेंट सेल। ठीक है, और जो माइटोसिस है उसमें एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स होंगे, जबकि मियोसिस में जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी और वेरिएशंस यानी चेंजेस भी होंगी। As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but ठीक है, तो यहाँ तक जितनी भी चेंजेस आई हैं वो तमाम चेंजेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि माइटोसिस में होती हैं।
ठीक है, यानी आपको कोई डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आई है। लेकिन अब जो आप देखेंगे वो इवेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, माइटोसिस है, ठीक है, क्योंकि यही जो इवेंट है, ये जो चेंज अब आने वाला है, ये ही बेस है जेनेटिक वेरिएशन की। Events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. ठीक है, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं ये क्रॉसिंग ओवर का है, ठीक है। सबसे पहले पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई, उसके बाद ये अलाइन हुए एक दूसरे के साथ अलोंग देयर लेंथ, और इन्होंने अटैच होकर, एक दूसरे के साथ अटैच होकर अपने जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनमें एक्सचेंज किया उनके सेगमेंट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जीन्स जो हैं वो भी शफल हो गई और जेनेटिक वेरिएशन जो है वो आ गई। Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. ठीक है, ये मेटाफेज प्लेट है। प्रोफेज ख़त्म होने के बाद के जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो अलाइन हो गए हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट। Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasm. ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया कि ये बिल्कुल मेटाफेज के बाद एनाफेज हुई कि जिसमें सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उसके बाद इसमें टेलोफेज है, ठीक है। टेलोफेज जो है वो कंप्लीट हो गई है और जितना भी न्यूक्लियर इन्वेलप है वो अराउंड दिस क्रोमोसोमल मटेरियल आ गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आज हम मियोसिस 2 की डायग्राम तो देख लेंगे, ठीक है। तो जो इसकी रीडिंग है, ठीक है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आपने मियोसिस 2 को भी गौर से देखना है कि मियोसिस 2 जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है एज दैट ऑफ माइटोसिस। Material and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 ठीक है, यानी मियोसिस 1 का जो हमारे पास प्रोडक्ट है मियोसिस 1 का वो दो हिप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, और इसके बाद मियोसिस 2 होगी। begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin. अब एक और चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियोसिस 1 से पहले जब इंटरफेज़ होती है तो उसमें G1 फेज़, G2 फेज़, S फेज़ तमाम होती हैं, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज़ होती है उसमें S फेज़ नहीं होती है, ठीक है। यानी उसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, जितने भी क्रोमोसोम इसमें हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनमें रिडक्शन ही होगी, इनमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, कि मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज़ है उसमें एस फेज़ नहीं होती है। moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2,
sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs and cleavage furrows separate the 2 daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. ठीक है, अब ये क्या हुआ कि मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गई है और यानी एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बने हैं। अब ये जो हिप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं ये गैमीट्स हैं, ठीक है। ये गैमीट्स जो हैं, अब ये चारों गैमीट्स जो हैं इनमें डिफरेंट जीन्स होंगी, ठीक है। अब इन गैमीट्स में जो भी गैमीट जो है वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा उसमें उस गैमेट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। इस तरह जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई हैं, ठीक है। यानी जो तमाम ये हेप्लॉइड सेल्स बने हैं इन तमाम में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो गैमीट्स हैं ये मेल में और फीमेल में दोनों में बनेंगे, ठीक है। तो मेल गैमीट जो हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। अब ये स्पर्म और एग जो हैं ये फ्यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये बनाते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट जो है इसकी ग्रोथ के बाद ये एक कंप्लीट चाइल्ड बन जाता है।